आंखों की कहानियां चैनल। गुलाबपुर गांव का नाम सुनकर ही मन में गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू और मस्ती भरे दिनों की याद ताजी हो जाती थी। इस गांव की हर गली, हर नुक्कड़ पर एक कहानी छुपी थी और इन कहानियों का सबसे बड़ा किरदार था हमारा रामू। उम्र 20 साल, सेहत से तगड़ा, लेकिन मेहनत से कोसों दूर। अगर कोई उससे पूछता रामू क्या कर रहा है, तो उसका एक ही जवाब होता, आराम। रामू अपनी दादी, माँ और छोटी शरारती बहन गुड्डी के साथ एक छोटे से मगर प्यार से भरे घर में रहता था। दादी, जो उम्र में बड़ी थी पर अक्ल में जवान, हर बात को मजेदार तरीके से समझाती थी। माँ सरला देवी सुबह से शाम तक मेहनत करती थी और गुड्डी तो बस घर की रौनक थी। उसके छोटे छोटे शैतानी कारनामे पूरे घर में हंसी बिखेर देते थे। एक दिन सुबह सरला देवी किचन में काम कर रही थी। रामू अभी भी सो रहा था। गुड्डी दौड़ती हुई आई और रामू के कान में फुसफुसाया, भैया उठो, माँ ने कहा है कि अगर आज भी देर से उठे तो चाय में नमक मिलेगा। रामू ने करवट बदली और आंखें बंद करके कहा, अरे गुड्डी सोने दे, सपने में मैं 50,000 रुपए जीत रहा हूँ, बड़ी मेहनत का काम है। गुड्डी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, सपने में मेहनत? भैया तुम तो सपने में भी आलस करते हो। ये सुनकर दादी बगल से गुजरी और बोली, सही कह रही है गुड्डी, मेरा रामू तो ऐसा आलसी है कि अगर चाय भी गिर जाए तो चीनी की जगह नमक ढूंढेगा ताकि मेहनत न करनी पड़े। रामू ने आंखें खोली और बोला, दादी सुबह सुबह मेरी बेइज्जती मत करो, मैं कहाँ आलसी हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू नहीं तो क्या तेरा नाम? चल उठ और बाहर झाड़ू लगा, मैंने कल शाम से झाड़ू नहीं देखी। रामू ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी गली तो साफ है, झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है। गुड्डी ने तुरंत बीच में कहा, भैया तुम्हारी जिंदगी में तो हमेशा शॉर्टकट की ही जरूरत होती है। रामू ने एक लंबी सांस ली और बोला, छोटी अभी तक तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्टकट मेरे बिस्तर से सोफे तक का सफर है। रामू का सबसे पक्का दोस्त था पप्पू हलवाई। पप्पू की दुकान पर हमेशा रामू का अड्डा जमा रहता था। पप्पू हलवाई की दुकान पर एक दिन रामू बैठा था और पप्पू गर्मा गर्म जलेबी तल रहा था। रामू ने एक जलेबी उठाते हुए कहा, पप्पू तेरी जलेबियों में वो बात नहीं रही। पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू मेरी जलेबियों को तो सब पसंद करते हैं, तुझे क्यों पसंद नहीं आ रही? रामू ने जलेबी खाते हुए कहा, अरे जलेबी तो अच्छी है, लेकिन इसे खाने में बहुत मेहनत है। अगर कोई ऐसी मशीन बन जाए जो जलेबी को सीधा पेट में डाल दे तो मजा आ जाए। पप्पू ने हंसते हुए कहा, तू रहने दे रामू, तुझे तो अगर भगवान भी कहे कि स्वर्ग में आने के लिए 10 कदम चल तो तू कहेगा कि भगवान कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? ये सुनकर दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। पप्पू ने रामू को एक प्लेट पकड़ाते हुए कहा, रामू तू भी अपनी माँ की मदद कर लिया कर, वो अकेले सारा काम करती हैं। रामू ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे वो तो सब संभाल लेती हैं, मुझे बीच में जाने की क्या जरूरत है। पप्पू ने सिर हिलाया और कहा, रामू मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रामू ने तुरंत जवाब दिया, और शॉर्टकट का फल जलेबी से भी मीठा होता है पप्पू। इस बात पर दोनों की हंसी फिर से गूंज उठी। गुलपुर की गलियां रामू के आलस और उसके दोस्तों की बातों से भरी रहती थीं। गांव में एक दिन सरपंच ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। गांव के बीचों बीच बड़े से पेड़ के नीचे सरपंच ने माइक पकड़ा और कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, हमें सरकार की ओर से एक शानदार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है। इसका नाम है स्वच्छ और खुशहाल पड़ोस। जो भी पड़ोस सबसे साफ और हरा भरा होगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 50,000 रुपए? ये सुनकर रामू के कानों में घंटियां बजने लगी। ये तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्टकट था। उसने तुरंत पप्पू के पास जाकर कहा, पप्पू 50,000 रुपए, अब तू देख मैं कैसे ये इनाम जीतता हूं। पप्पू ने हैरान होकर कहा, रामू तुझे तो घर की सफाई करने में आलस आता है और तू पूरे मोहल्ले को साफ करेगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, ये 50,000 रुपए मेरे हैं। अगले दिन रामू ने अपना पहला शॉर्टकट अपनाया। उसने एक बड़ा सा बैनर बनाया जिस पर लिखा था, हमारा मोहल्ला सबसे साफ है, और उसे गली के कोने पर लगा दिया। उसने सोचा कि जब जज आएंगे तो बैनर देखकर खुश हो जाएंगे और इनाम मिल जाएगा। लेकिन ये क्या, रात को अचानक तेज हवा चली और बैनर उड़कर सरपंच के घर के पास वाले गटर में गिर गया।
सुबह जब सरपंच ने देखा तो वो रामू पर खूब हंसे। रामू का पहला शॉर्टकट फेल हो गया। रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दूसरा शॉर्टकट सोचा। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, देखो बच्चों, मैं तुम्हें हर दिन एक एक टॉफी दूंगा। बदले में तुम्हें मोहल्ले की सारी गंदगी पड़ोस वाले मोहल्ले में फेंकनी है। बच्चे टॉफी के लालच में तैयार हो गए। वो कचरा उठाकर पड़ोस के मोहल्ले में फेंकने लगे। लेकिन बच्चों की चालाकी पकड़ में आ गई। पड़ोस के मोहल्ले के लोगों ने सरपंच से शिकायत कर दी। सरपंच ने रामू को बुलाया और खूब डांटा। रामू का दूसरा शॉर्टकट भी फेल हो गया। अब रामू थोड़ा परेशान था। पप्पू ने उसे फिर से समझाया, रामू तू सीधे सीधे क्यों नहीं काम करता? कचरा उठा, झाड़ू लगा, पौधे लगा। रामू ने सोचा, सीधे सीधे काम करने में बहुत मेहनत लगती है, कोई और तरीका सोचते हैं। उसने एक और प्लान बनाया। उसने पप्पू से कहा, पप्पू, मोहल्ले वालों को समझाते हैं कि सब लोग एक ही दिन सफाई करें और बस उसी दिन। जज आएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम सब बहुत मेहनती हैं। पप्पू ने उसकी बात मान ली। दोनों ने मिलकर पूरे मोहल्ले वालों को समझाया। एक दिन तय किया गया। उस दिन सारे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी दुकानें और घर बंद करके सफाई करने लगे। रामू भी आधे मन से काम कर रहा था। लेकिन तभी अचानक गांव में लाइट चली गई। शाम हो चुकी थी और अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारे गांव वाले परेशान हो गए। सरपंच ने कहा कि अब सफाई अगले दिन होगी। रामू का तीसरा शॉर्टकट भी फेल हो गया। अब रामू पूरी तरह से हताश हो चुका था। पप्पू ने उसे कहा, रामू, देख लिया, मेहनत से भागने का कोई फायदा नहीं, इस बार भी तू हार गया। रामू ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तू हार नहीं गया, तू बस सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो भी गलत तरीके से। ये सुनकर रामू की आंखों में एक नई चमक आ गई। उस रात रामू अपनी दादी के पास बैठा था। चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी। दादी ने रामू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, रामू, तू ये 50,000 रुपए क्यों जीतना चाहता है? रामू ने कहा, दादी, इतने पैसों से तो बहुत आराम की जिंदगी हो जाएगी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, पैसों से आराम मिल सकता है, पर खुशी नहीं। सच्ची खुशी तो मेहनत करने से मिलती है। तू अपनी माँ को देख, वो सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। क्या तूने कभी सोचा है क्यों? रामू ने चुपचाप सिर हिला दिया। दादी ने कहा, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए मेहनत करती है। उसकी मेहनत में प्यार है, और जब मेहनत में प्यार मिल जाता है तो वो थकान नहीं, खुशी बन जाती है। रामू ने पहली बार अपनी माँ की तरफ देखा। माँ सो रही थी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रामू को अपनी माँ की मेहनत याद आई, जो उसने आज तक कभी नोटिस नहीं की थी। अगले दिन सुबह रामू जल्दी उठ गया। उसने बिना किसी के कहे झाड़ू उठाई और अपने घर के सामने की गली साफ करने लगा। गुड्डी बाहर आई और रामू को झाड़ू लगाते देख हैरान रह गई। गुड्डी ने पूछा, भैया, आज तो सूरज पश्चिम से कैसे निकला? रामू ने झाड़ू लगाते हुए कहा, नहीं गुड्डी, आज तो सूरज मेरे अंदर से निकला है। ये सुनकर गुड्डी हंसने लगी। रामू ने झाड़ू लगाते हुए देखा कि गुड्डी एक छोटे से पौधे को पानी दे रही थी। वो पौधा गुड्डी ने अपने हाथों से लगाया था। उसने एक बड़ी सी प्लास्टिक की बोतल को काटकर गमला बनाया था और उसमें पौधा लगाया था। उसकी नन्ही सी कोशिश देखकर रामू को बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि असली खुशी तो यही है। रामू ने तुरंत पप्पू को बुलाया और कहा, पप्पू, अब कोई शॉर्टकट नहीं, हमें सच में काम करना है। रामू ने अपने मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, दोस्तों, मैंने बहुत शॉर्टकट आजमाए और सब में हार गया, पर आज मैंने एक बात सीखी है। हमें ये प्रतियोगिता पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए जीतनी है। आइए हम सब मिलकर अपने मोहल्ले को सबसे साफ और सुंदर बनाएं। पहले तो कुछ लोग हंसे, लेकिन जब उन्होंने रामू को सच्ची लगन से काम करते देखा तो धीरे धीरे सब उसके साथ जुड़ गए। रामू ने सबसे पहले एक एक घर के सामने पौधे लगाने शुरू किए। फिर उसने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें पढ़ाता भी था और सफाई के बारे में भी बताता था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला रामू के साथ जुड़ गया। बूढ़े बुजुर्ग, जवान, बच्चे, सब ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कोई झाड़ू लगाता, कोई पौधे लगाता, कोई दीवारों पर सुंदर चित्र बनाता। रामू अब सिर्फ आलसी लड़का नहीं, बल्कि मोहल्ले का असली हीरो बन गया था।
सरपंच ने जब उस मोहल्ले की सफाई देखी तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वाह रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सरपंच जी, ये मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर किया है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के सभी लोग अपने अपने मोहल्ले को देखने के लिए आए। जज भी पहुंच गए। उन्होंने हर मोहल्ले का दौरा किया। आखिर में वे रामू के मोहल्ले में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर जज भी हैरान रह गए। हरी भरी गलियां, रंग बिरंगे फूल, दीवारों पर बने चित्र और बच्चों की खिलखिलाती हंसी। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। रामू ने बताया कि ये सब उन सब ने मिलकर किया है। जज ने रामू से पूछा, रामू, तुम तो गांव के सबसे आलसी लड़के थे, फिर तुमने ये सब कैसे किया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, आलस तो तब था जब मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा था। अब जब मैंने मेहनत का मजा चखा है तो आलस तो कहीं खो गया है। जज ने ये सुनकर तालियां बजाईं और पूरे गांव के सामने घोषणा की, इस साल का स्वच्छ और खुशहाल पड़ोस का इनाम जाता है गुलपुर के इस मोहल्ले को, जिसके नेता है रामू। पूरा गांव तालियों और तालियों से गूंज उठा। रामू की मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुड्डी ने खुशी से उछलकर रामू को गले लगा लिया। शाम को जब रामू को 50,000 रुपए का चेक मिला तो सब लोग उसके घर पर इकट्ठा हो गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा रामू, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। रामू ने चेक को अपनी दादी के हाथ में देते हुए कहा, दादी, ये पैसा तो हम सब ने मिलकर कमाया है। फिर उसने पूरे गांव वालों से कहा, दोस्तों, ये इनाम हम सब ने मेहनत से जीता है। मैंने इस पैसे से एक पुस्तकालय बनाने का सोचा है, जहां हमारे गांव के सारे बच्चे पढ़ सकें। ये सुनकर पूरा गांव एक साथ ताली बजाने लगा। पप्पू ने रामू को गले लगाकर कहा, रामू, तूने तो मेरी जलेबी से भी मीठी बात कर दी। गुड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, अब तो तुम आलसी नहीं रहे। रामू ने हंसते हुए कहा, नहीं गुड्डी, अब मैं आलसी नहीं, बस आराम से काम करने वाला हूँ। रामू ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, ये सब आपकी और दादी की वजह से हुआ है। माँ ने मुस्कुराते हुए रामू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बेटे। पूरे घर में हंसी और खुशी का माहौल था। रामू ने जान लिया था कि शॉर्टकट से छोटी खुशी मिल सकती है, पर सच्ची और स्थायी खुशी तो मेहनत से ही मिलती है। और इस खुशी की मिठास 50,000 रुपए के इनाम से भी कहीं ज्यादा थी। Thanks for watching our YouTube channel, Makku Ki Kahaniya.